अगर मैं आपसे पूछूं पृथ्वी पर जीवन सबसे पहले कहां पैदा हुआ, साइंस कहेगी ओशियंस में। और हमारे शास्त्र कहेंगे मत्स्य अवतार। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक धार्मिक कहानी है या फिर इसमें छिपा है इवोल्यूशन का सबसे पहला चैप्टर। आज हम समझेंगे मत्स्य अवतार असल में क्या था और ये क्यों विष्णु का पहला अवतार माना गया। चलिए समय में बहुत पीछे चलते हैं, 4 अरब साल पहले। उस समय ना इंसान था, ना जानवर, ना पेड़, ना जमीन जैसी आज हम देखते हैं। पृथ्वी पर था जल, जल और सिर्फ जल। चारों तरफ विशाल महासागर, ऊपर जहरीली गैसें, तेज बिजली, ज्वालामुखी और एक्सट्रीम कंडीशंस। लेकिन यही वो वातावरण था जहां जीवन पैदा होने वाला था। साइंस इसे कहती है प्राइमोर्डियल अर्थ। अब ध्यान से समझो, समुद्र के भीतर पानी, मिनरल्स, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब मिलकर बनाया पहला लिविंग मॉलिक्यूल। इसे साइंस कहती है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ये न पौधा था न जानवर, लेकिन जीवित था। यहीं से शुरू हुआ लाइफ ऑन अर्थ और यहीं से शुरू होती है मत्स्य अवतार की असली कहानी। अब सवाल है, भगवान ने मछली का ही रूप क्यों लिया? क्योंकि उस समय जीवन सिर्फ पानी में संभव था, जमीन पर जीवन असंभव था। इसीलिए पहला अवतार जल जीव होना ही था। मत्स्य अवतार का मतलब है कॉन्शियस लाइफ अपीयरिंग इन वाटर। साइंस कहती है लाइफ इवॉल्व फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू एक्वाटिक क्रिएचर्स टू फिश। सनातन कहता है विष्णु का पहला अवतार मत्स्य। दोनों एक ही बात कह रहे हैं, बस भाषा बिल्कुल अलग है। अब कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा, शास्त्रों में कहा गया है मत्स्य अवतार ने सृष्टि को प्रलय से बचाया। अब इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। पृथ्वी के इतिहास में कई बार मास एक्सटिंक्शन इवेंट्स हुए जहां 90% से ज्यादा जीवन नष्ट हो गया, लेकिन हर बार कुछ स्पीसीज बच गईं। साइंस कहती है जो स्पीसीज अडेप्ट कर गईं वही आगे बढ़ी। यही है सर्वाइवल इंटेलिजेंस। सनातन ने इसे कहा विष्णु द प्रिजर्वर, यानी कि मत्स्य अवतार, वो इंटेलिजेंस जिसने जीवन को खत्म नहीं होने दिया। अब आते हैं उस सवाल पर कि मनु कौन थे, नाव क्या थी। मनु कोई व्यक्ति नहीं थे। मनु का अर्थ है मानस, यानी कि कॉन्शियस माइंड, और नाव का अर्थ है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी कि डीएनए। जब शास्त्र कहते हैं मत्स्य ने मनु को नाव में बचाया, तो इसका मतलब है नेचर ने जीवन की जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक्सटिंक्शन से बचाया। यानी लाइफ का कोड डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, बस पॉज हुआ। अब एक लॉजिकल सवाल, पहला अवतार विष्णु का ही क्यों? क्योंकि ब्रह्मा इज इक्वल टू क्रिएशन, शिव इज इक्वल टू डिस्ट्रक्शन, विष्णु इज इक्वल टू प्रिजर्वेशन। पहले चरण में जीवन को डिस्ट्रॉय नहीं करना था, नया क्रिएट नहीं करना था, सिर्फ एक काम था, बचाना। इसलिए मत्स्य अवतार विष्णु का अवतार था। प्योर लॉजिक। अगर इवोल्यूशंस को स्टेप्स में देखें, जल में जीवन हुआ तो मत्स्य अवतार, जल प्लस भूमि कूर्म अवतार, भूमि पर डोमिनेंस बड़ा अवतार, पशु प्लस मानव नरसिंह अवतार। मत्स्य अवतार पूरे इवोल्यूशन साइकिल का स्टार्टिंग पॉइंट है। यानी दशा अवतार बराबर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एक्सप्लेन्ड सिंबॉलिकली। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। मत्स्य अवतार कोई जादुई मछली नहीं है, कोई फैंटेसी नहीं है, ये एक कोडेड साइंटिफिक ट्रुथ है। हमारे ऋषियों के पास माइक्रोस्कोप नहीं था, लेकिन उनके पास डीप ऑब्जर्वेशन था। उन्होंने नेचर को देखा, पैटर्न्स को समझा और ट्रुथ को स्टोरी में एनकोड कर दिया। अब एक सवाल बचता है, अगर जीवन पानी से शुरू हुआ तो अगला कदम क्या था? साइंस कहती है लाइफ मूव्ड फ्रॉम वाटर टू लैंड, और सनातन कहता है अगला अवतार था कूर्म अवतार, यानी कि कच्छप अवतार। एक ऐसा जीव जो जल और थल दोनों में रह सकता है। तो क्या कूर्म अवतार असल में एम्फीबियन इवोल्यूशन की कहानी है? अगले एपिसोड में हम यही जानेंगे, कूर्म अवतार जब जीवन ने जमीन पर कदम रखा। मैं हूं अभय गुप्ता और ये है रियलिटी ऑफ अवतार्स, जहां माइथोलॉजी नहीं रियलिटी डिकोड की जाती है। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।